डिस्कस करना है। ये बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए इस एग्ज़ाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है। ये एग्ज़ाम्पल है log 2 80 माइनस log 2 5। रूल मैं आपको बता देता हूँ। log 2 इधर x log a x माइनस log a y, ये इक्वल था log a x के नीचे y। तो ये a x है, ये a y है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log a यानी 2 80 के नीचे 5। 80 के नीचे 5 को डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। और सपोज़ कर ले कि इसकी वैल्यू x आ गई। अब एक्सपोनेंशियल लोगे तो 2 की पावर x इक्वल टू 16 आएगा। ये उधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो 2 पावर x इज इक्वल टू 16 को लिखोगे 4 की पावर 2 की पावर 4, तो 2 कैंसल, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4। यानी एस एक्स की जगह हम पुट करेंगे 2 पावर 16, ये x की जगह क्या वैल्यू आ गई, 4। ये आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये स्लाइड नंबर क्या है, 56 है। आसान सा रिजल्ट है। अब देखिए ऑफ ऑल पॉसिबल बेसिस ए फॉर लोगरिथम। देखिए ये जो कॉमन लॉग है, कॉमन लोगरिथम है, जिसको हम कॉमन लोगरिथम कहते हैं या इसको ब्रिग्स लोगरिथम भी कहते हैं, ये ऑल पॉसिबल बेस के लिए होता है। ऑल पॉसिबल बेसिस हो सकते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन पॉजिटिव होंगे ना। ए ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक हो गया। यानी 1/2 रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी होते हैं, वो कोई मसला नहीं। लेकिन एक और लॉग है जिसको नेचुरल लोगरिथम कहते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली नेचुरल लोगरिथम की डिस्कशन करते हैं। नेचुरल जो लोगरिथम है इसको ln से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी बेस हमेशा e ली जाती हैं। e की वैल्यू होती हैं आई थिंक सो 2.718, कुछ इस तरह से वैल्यू होती हैं, ठीक है। और ये एक इरेशनल नंबर होता है। यानी यहाँ पे मैंने सबसे बड़ी चीज़ आपको बताई कि नेचुरल जो लोगरिथम है इसकी बेस e ली जाती हैं और ये एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू भी मैंने आपके सामने। अब देखिए कॉमन लोगरिथम जिसको ब्रेक लोगरिथम भी कह सकते हैं, ठीक है। इसकी ऑल पॉसिबल बेसिस हो सकती है, लेकिन बेसिस आपने कुछ इस तरह से रखने हैं, यानी इज़ ग्रेटर देन 1। नेचुरल लोगरिथम क्या होते हैं, इसकी एक स्पेशल बेस होती है e, और e की वैल्यू असल में नॉर्मली हम ये लेते हैं, और e एक क्या है, रेशनल नंबर है, और इसको ln से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल लोगरिथम। अब देखिए इसी स्लाइड के ऊपर प्रॉपर नेचुरल लोगरिथम की डिफिनीशन रखी हुई है। देखिए अगर आप कॉमन लॉग ले लेकिन यहाँ पे a की जगह, वैसे तो नॉर्मली यहाँ पे a होता है, लेकिन अगर मैं इस a को स्पेशल e रखूँ और e की वैल्यू मैंने बताई है 2.718, कुछ इस तरह रेशनल नंबर रखे और इधर x रखे, तो इसको नेचुरल लोगरिथम कहते हैं और नेचुरल लोगरिथम ln से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये था नेचुरल लोगरिथम, ठीक है। बकाया सारी प्रॉपर्टी नेचुरल लोगरिथम, बकाया सारी प्रॉपर्टी जो भी है वो इनके कॉमन लॉग जैसी है। आगे इसमें कोई वो नहीं है, सिर्फ बेस का फ़र्क है। इधर कॉमन लोगरिथम में a होता है, जबकि नेचुरल लोगरिथम में यहाँ पे बेस किया हमेशा कांस्टेंट बेस e ले। ये स्लाइड नंबर 58 है। अब देखिए y इक्वल टू log ax, ये कॉमन लोगरिथमिक फंक्शन है, या सिंपल हम इसको कॉमन लोगरिथमिक फंक्शन है, या सिंपल मैं इसको लोगरिथमिक फंक्शन कह सकता हूँ। अगर मैं इस a की जगह e रख दूँ, अब ये नेचुरल लोगरिथमिक फंक्शन है। कौन सा लोगरिथमिक फंक्शन है, नेचुरल लोगरिथमिक फंक्शन है, और e की वैल्यू मैंने आपको बताई है 2.718, कुछ इस तरह से होती है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो पहले हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए कॉमन लोगरिथम y इक्वल टू ln x होता है, ठीक है। इसकी b की बेस क्या ली जाती है, e ली जाती हैं, या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ln e x इक्वल टू y। इसको एक्सपोनेंशियल में ले लें, एक्सपोनेंशियल में ये उधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा
ई की पावर वाई इक्वल टू एक्स। अब ये इसके लिए इन्वर्स बना, किसके लिए इन्वर्स बना, इसके लिए। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये इम्प्लाइज होता है इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, एक्स इक्वल टू ई पावर वाई। और इससे हम वापस भी आ सकते हैं इस रिज़ल्ट की तरफ, तो इस वजह से दोनों तरफ से इम्प्लाइज सिंबल है। यहाँ तक ओके, बिल्कुल ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक हो गया जी। अब अगर आप इसकी एक बात ये नोट कर ले कि एक और रिज़ल्ट है, एक सिंपल सा रिज़ल्ट है जिसको मैं, अगर e पावर ln x हो तो इससे सिंपल क्या आता है, x आता है। ठीक हो गया जी। अब सोल्यूशन देखें इसका। सोल्यूशन इसका क्या है कि इस साइड से स्टार्ट लेते हैं, ln x लेते हैं। अब देखिए, मान लो कि x की जगह क्या लिखा है, y लिखा है। क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब दोनों अतराफ पे क्या लेते हैं, अगर मैं दोनों अतराफ पे, तो ये और ये आपस में क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। अब देखिए मैं इसकी सिंपल वजाहत किस तरह कर सकता हूँ। अगर मैं दोनों अतराफ पे लोगरिथम ले लूँ तो ln x इक्वल टू ये क्या होगा, log y बनेगा। ठीक है, या बल्कि इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये और ये डायरेक्ट आपस में, क्योंकि देखिए दोबारा देखें, ये देखिए ये एक दूसरे की क्या है, रिवर्स होते हैं। तो इससे x यानी y की वैल्यू क्या आ जाती है, x आ जाती है। तो इसका मतलब है कि ln ऑफ x किसकी इक्वल आ गया, x के। जब भी इस तरह हो तो हमेशा आप इसको किस तरह लिखोगे, e पावर x। अब देखिए, अब हमने ln e को किसकी इक्वल करना है, 1 के इक्वल करना है। तो इसका प्रूफ भी बड़ा सिंपल सा है, आसान सा रिज़ल्ट है। लेट मान लो कि इसकी वैल्यू 1 के बजाय क्या है, x है। वैसे इसका बेस क्या होता है, e होता है ना। तो इस तरह कर दो कि इसको एक्सपोनेंशियल दे दो, ये x उधर चला जाएगा, e उधर चली जाएगी, तो e पावर x इज इक्वल टू e आ जाएगा। इसके ऊपर 1 लगा ले तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। हैंस क्या हो जाएगा, ln e इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और ये स्लाइड नंबर क्या है, 60।